पहला प्रश्न है, खेरवाड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है ए लौह शिल्प, बी काष्ठ शिल्प, सी कत्था निर्माण, डी बांस शिल्प। सही आंसर है सी कत्था निर्माण। खेरवाड़ जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय कत्था निर्माण है। अगला प्रश्न है, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? ऑप्शन है ए इंद्रावती भवन, बी महानदी भवन, सी शिवनाथ भवन, डी अरपा भवन। सही आंसर है बी महानदी भवन। अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम महानदी भवन है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? ऑप्शन है ए सुआ, बी कर्मा, सी सैला, डी राउत नाचा। सही आंसर है डी राउत नाचा। छत्तीसगढ़ के राउत नाचा नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने गायों और बैलों की पूजा करते हैं? ऑप्शन है ए जन्माष्टमी, बी दशहरा, सी दीपावली, डी होली। सही आंसर है सी दीपावली। छत्तीसगढ़ के दीपावली त्योहार में किसान गायों और बैलों की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, सिरपुर के किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया? ऑप्शन है ए सोमवंशी, बी सरपुरी वंश, सी नागवंशी, डी नलवंश। सही आंसर है ए सोमवंशी। सिरपुर के सोमवंशी शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी राज्य का राज्यपाल, डी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सही आंसर है सी राज्य का राज्यपाल। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य देवता के रूप में मां दंतेश्वरी की पूजा करते हैं? ऑप्शन है ए मुंडा, बी उराव, सी हलबा, डी बैगा। सही आंसर है सी हलबा। निम्नलिखित में से हलबा जनजाति मुख्य देवता के रूप में मां दंतेश्वरी की पूजा करते हैं। अगला प्रश्न है, नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए कांकेर, बी बस्तर, सी बीजापुर, डी दंतेवाड़ा। सही आंसर है सी बीजापुर। नंबी जलप्रपात बीजापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिमला नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है ए गोंड, बी कमार, सी माड़िया, डी बैगा। सही आंसर है डी बैगा। बिमला नृत्य बैगा जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? ऑप्शन है ए ईश्वर राघवेंद्र राव, बी पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी ठाकुर प्यारे लाल, डी छेदीलाल बैरिस्टर। सही आंसर है सी ठाकुर प्यारे लाल। छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारे लाल हैं। अगला प्रश्न है, सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए धमतरी में, बी रायगढ़ में, सी जबलपुर में, डी दुर्ग में। सही आंसर है ए धमतरी में। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। सही आंसर है सी 16। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? ऑप्शन है ए सचिवालय, बी निदेशालय, सी सचिवालय व निदेशालय दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी सचिवालय व निदेशालय दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रिमंडल के कार्यों को सचिवालय व निदेशालय दोनों मिलकर करते हैं। अगला प्रश्न है, देवी चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए बस्तर, बी रायगढ़, सी दंतेवाड़ा, डी जांजगीर चांपा। सही आंसर है डी जांजगीर चांपा। देवी चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? ऑप्शन है ए फणी नागवंश, बी छिंदक नागवंश, सी कलचुरी वंश, डी नलवंश। सही आंसर है ए फणी नागवंश। भोरमदेव मंदिर फणी नागवंश राजवंश के समय निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब या केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन है ए रायपुर, बी सरगुजा, सी अंबिकापुर,
डी बलौदाबाजार। सही आंसर है डी बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले को सीमेंट का हब या केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है गंगा दशहरा किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन है ए चैत्र, बी वैशाख, सी ज्येष्ठ, डी आषाढ़। सही आंसर है सी ज्येष्ठ। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन है ए कमर छठ, बी तुलसी पूजा, सी पुत्रा पुत्री पर्व, डी पोला पर्व। सही आंसर है सी पुत्रा पुत्री पर्व। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय पुत्रा पुत्री पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कोरवा लोगों की पंचायत क्या कहलाती है? ऑप्शन है ए भगेरिया, बी मयारी, सी झुमकुरिया, डी गोल गोधड़ी। सही आंसर है बी मयारी। कोरवा लोगों की पंचायत मयारी कहलाती है। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा अध्यक्ष, डी वित्त मंत्री। सही आंसर है सी विधानसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के 36 गणों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? ऑप्शन है ए शिवनाथ, बी हसदो, सी महानदी, डी संकिनी डंकिनी नदी। सही आंसर है ए शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ के 36 गणों को दो भागों में शिवनाथ नदी विभाजित करती है। अगला प्रश्न है आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है ए हलबा, बी उराव, सी बिंजवार, डी भरता। सही आंसर है ए हलबा। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति हलबा जनजाति है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की? ऑप्शन है ए नल वंश, बी सरकपुरी वंश, सी सोमवंश, डी पांडु वंश। सही आंसर है सी सोमवंश। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से सोमवंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जनजाति सूचीबद्ध है? ऑप्शन है ए 24, बी 30, सी 36, डी 42। सही आंसर है डी 42। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की 42 जनजाति सूचीबद्ध हैं। अगला प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ? ऑप्शन है ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। सही आंसर है बी द्वितीय। भिलाई स्टील प्लांट द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्मित हुआ।